कहना चाहता हूं, आप अपनी चिंता, आप अपनी चिंता, आप इधर आपको बोलने नहीं देंगे, के साथ जुड़ जाएंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। ये दादा अगर मुझे बोलने के लिए वहां ना पड़े तो इस भारत का ये फेलियर है कि मुझे बोलने के लिए वहां ना पड़े। समस्या वहां खड़ी है, समस्या वहां है, इसको इधर कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्वामी दीपांकर मैं हूं, देखिए क्या उछल कूद हो रहा है। नहीं कोई उछल कूद नहीं हो रहा है, बोलने दीजिए ना भाई, आप अपनी बारी में बोलिए, जगह पे भी आ रहे हैं, अपनी बारी में बोलिए। इनका गठजोड़ उनसे तोड़ दीजिए भाई साहब। अब गठजोड़, मेरा गठजोड़ राम से है दादा, मेरा गठजोड़ राम से है, था और रहेगा। और रही बात महात्मा गांधी जी, अरे इनका ही नहीं, हम सबका गठजोड़ राम चाहिए भाई, बात है सब राम का ही है। जीवन की शुरुआत राम है, जीवन का अंत राम है, अनंत राम है। पर रोचक यह है ना, राजनीति की हो तो खुलकर उत्तर दीजिए, बात राष्ट्रवाद की हो खुलकर बोलिए, बात धर्म की हो तो हंसना मत, वरना यही सामने खड़ी जमात एक दिन आप पर हंसेगी और आप मौन होकर देखते रहिएगा। आप सोचिए कि यहां खड़ा होकर मैं नहीं बोल पा रहा, वहां खड़ा होकर तुम नहीं बोल पा रहे, सोचिए इस देश में बोलना कौन चाहता। एक व्यक्ति पीछे हर चीज को मोदी 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 का विरोध करते करते देश का विरोध, और देश का विरोध करते करते मोदी का साथ विरोध, मतलब इतनी स्थिति का साथ देते शंकराचार्य को भी दिया। एक बात अमीश भाई बोलने दीजिए, मोदी का सुनिए भाई साहब, सुनिए, आज ऐसी बात है तो दिल की बात बताता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई खड़ा होकर रुद्राक्ष की माला अगर गंगा में घुमाता है तो मेरा स्वाभिमान है, कोई अगर राम मंदिर बनाता है तो मेरा स्वाभिमान है, कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है, कोई काशी का जीर्णोद्धार, कोई काशी का जीर्णोद्धार, कोई काशी का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है। और अगर मेरा गजबे आदमी हो, अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि राम मोदी पर निर्भर है, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि एक सेकंड सर, अब प्लीज शांत। लोग दुखी हो गए, नहीं दुखी हो गए। अरे भाई साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं चुप हो या नहीं हो? जो चाहते हैं चुप हो, हाथ खड़ा करें अपना। अब बताइए क्या गजबे 99%। और मैं स्क्रीन के उस पार कह रहा हूं कि आप ट्वीट करके जानकारी दीजिए आर पार के हैशटैग के साथ। आपको लगता है कि अब अगर इस जनाब को शांत होना चाहिए तो लिखे कृपया करके शांत हो जाए, विवेक जी उनको टैग कर दें प्लीज। मैं एक बात, पानी की बोतल 2-3 और पहुंचाते हैं आपके पास। मैं अपनी बात का एक बात कहकर अंत करता हूं कि तन भी मैं हूं, धन भी मैं हूं, इस जीवन का अनन्य भी मैं हूं, जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लास्ट का एक शब्द बता रहा हूं कि ज्ञान भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, और जीवन का अभिमान भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, आदि और अनंत भी मैं हूं। तो याद रखिए, उसके विरोध में जाइएगा तो टिक नहीं पाइएगा। ये भारत है, ये भारत है। सवाल लोगों के साथ, भारत के मतलब 14-15 इतने साल हो गए और हमें अपनी संस्कृति चेंज नहीं करनी चाहिए, हमें अपना खान पान चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। तो अदर रिलीजियन के लोग क्यों हमारी मतलब फॉलो कर रहे हैं, हमें हमारा ड्रेसअप, हमारा खान पान सारा क्यों फॉलो कर रहे हैं? कह रहे हैं सात्विक खाने की बात हो रही है पूरी दुनिया में, वो कह रहे हैं सब हमको फॉलो कर रहे हैं, हमें अपना बदल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? संस्कृति समय के साथ बदलती है, महिलाओं के वस्त्र बदलते हैं, महिलाओं का खान पान बदलता है, आपका खान पान बदला, आपकी भी कपड़े बदल गए। आज मैं कोट पहन के आया हूं, अरे ये संस्कृति मेरी नहीं है। You have to change with time। एक चीज मैं आप कहूंगा कि इससे स्वामी जी भी एग्री करेंगे और जितने लोग हैं सब एग्री करेंगे। हमारी संस्कृति यह है कि हमारी वेशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए, नग्नता समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या हम लोग इसकी मांग करते हैं? स्वामी जी विरोध नहीं करेंगे? क्या सब लोग स्वीकार करने तैयार है? आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि विवेक जी कह रहे हैं कि बुर्का बदल देना चाहिए, कल्चर चेंजेस, बुर्का नहीं पहनना चाहिए लोगों को। ये कह रहे हैं क्या? ये स्वीकार है। मेरे देश में a woman should be given the freedom of choice to marry। ये नहीं कि इनकी तरह जाके बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे रोकने लगते हैं और पार्कों से लड़के लड़कियों को उठा के पिटाई शुरू, और राम सेना वाले पहुंच जाते हैं बेंगलोर के पियर में और बाल खींच के लड़कियों को लगाते हैं। हाँ, तो ये संस्कृति मैं नहीं मानता। मेरी संस्कृति है एक मर्द और एक औरत इक्वल हैं, एक औरत को राइट है किससे शादी करे, किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त हो जाना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए। नहीं चेंजेस किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त होना चाहिए ना? बोलिए। अच्छा बदलिए, तो आप के साथ बदलिए, रिफॉर्म जरूरी है। महिलाएं इस देश में बहु विवाह समाप्त होना चाहिए, इक्वालिटी। जी बहु विवाह बिल्कुल अर्थी बात करते हैं। सोचिए जीव लड़खड़ा जाता है, मैं कह दिया भाई साहब बहुत मुश्किल होता है, मरने तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। बार बार आप ये बताइए, आप ये बताइए। अरे भाई सन्यासी हूं, साबुन हूं क्या, सफाई देता रहूं बार बार? जी एक बार। मगर एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपके देखिए कोई भी, हम लोग सब एक हैं, परिवार हैं। हम ही लोग ना कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और अपने ही परिवार में एक कुटुंब में अपनों को एक चीज से वंचित रहना पड़े तो वो कैसा समझ। 70 साल से हमें मोहम्मद गौरी और अकबर की कहानी पढ़ाई गई है, क्या उस कोर्स कोड में एक राम की कहानी नहीं आ सकती है? उन राम के नाम पे मंदिर बन गया, हमारी सरकार ने मंदिर बनवा दी, लेकिन उनके आदर्शों को जानना अभी तक भी नहीं पता बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता है कि राम का आखिर क्या रूप था, क्या कैसे थे वो, क्या उनके आदर्श थे, उनकी कहानी हमें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो अब प्रेम शुक्ला जी, अभी 10 साल हो गए, काम करना बहुत बाकी है अभी। नहीं, काम निश्चित तौर पर चल रहा है, और जो कह रही है हमारी बहन वही होने की आवश्यकता। इसीलिए जो है हमारा जो नया
नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेनिन, स्टालिन, अकबर, औरंगजेब को बाहर किया गया है। रामकृष्ण ही आएंगे इस देश में। इस देश के कृष्ण राम ही जो है वो प्रतिनिधि हैं। औरंगजेब, बाबर और लेनिन, स्टालिन नहीं है। अस्पताल जाएंगे, जब बीमार पड़ेंगे वो अस्पताल जाएंगे। अस्पताल भी हमारी संस्कृति का अंग है जी। के साथ खड़े होकर के धर्मांतरी भी हमारी संस्कृति के अंग है बाबू। हुआ कि या तो आजकल ये स्कूलों का सिलेबस चेंज कर दिया गया, या हो सकता है अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें ना पढ़ाया जाता हो। हम तो जब पढ़ते थे हमें तो चौथी पांचवी क्लास में राम की कहानी पढ़ाई गई थी। छठी क्लास में फिर रामचरितमानस की चौपाइयाँ आती थी और लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा पढ़ाया जाता था, उन्हें याद भी कराया जाता। फिर कक्षा 6 में एक हमारे पूर्वज नाम की किताब लगती थी, उसमें परशुराम जी की भी कथा थी, नचिकेता की थी, ध्रुव भगत की थी, सावित्री की थी, सीता की थी, उसमें तमाम कहानियां पढ़ाई जाती। ये सब कथा पढ़ा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं वो बात छठी में जो आपने पढ़ा, मैं गंभीर बात कर रहा हूं, आप उसे हल्की कर रहे हो। ये सब गंभीर बात कर रहा हूं, आपकी भी बड़ी भारी मदद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आपने या तो उनके सवाल को मेरे जवाब को नहीं समझा। आपके जवाब को सुना, लेकिन समय बहुत जरूरी सवाल उठाया। जी समय भारतीय संस्कृति होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हमारे टाइम में तो थी। जी पता नहीं क्या चेंज हो गई। लेकिन मेरा निवेदन जो मैंने आपको करा उसको जरूर पहुंचाइएगा अखिलेश जी तक। आप सबको मेरी राम राम, आप सबको मेरा धन्यवाद और आभार।